जय हिंद दोस्तों। आज जो है से हम लोग बायोलॉजी का वन चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन चैप्टर जो है से हम लोग जो है से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें बेसिक पहले देखिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर का जो होता है बेसिक कंटेंट, अगर बेसिक थ्योरी अगर नहीं समझते हैं तो चैप्टर में दिक्कत होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले जो है से इसका जो बेसिक, जो कि हमको कोई टॉपिक या कोई परिभाषा या कोई भी कंटेंट को समझने में जो है से हेल्प करेगा, वो जो है से आपका जो है से उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर, आपको 4 चैप्टर तक जो है से केवल आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ना है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जनन पढ़ना है। जनन का एक बेसिक रूप है। पहले हम लोग जो है से यहाँ पर देख लेते हैं बेसिक रूप क्या क्या है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जीवों में जनन। तो जीव के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जनन बहुत आसान से एकदम चुटकियों में उड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर जीवों का मतलब देखिएगा बायोलॉजिकल अकॉर्डिंग, अति बायोलॉजी के अनुसार जो होता है, वो जो होता है जीव जो होते हैं वो 2 प्रकार के। जैसे मानव की बात करते हैं, मानव में अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी के अनुसार जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक नर होता है और एक जो होता है से मादा होता है। अब यहाँ पर देखिए नर और मादा के बारे में बेसिक यूनिट, बेसिक जो है से क्या होता है, बेसिक जो है से भाग जो है से हम लोग जो है से अध्ययन करेंगे ताकि आपको और आसानी से जो है से पता चलेगा। चलिए तो हम लोग नर में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नर की बात करते हैं तो नर, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जो है से मेल कहते हैं। मेल में जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, लैंगिक लक्षण कहा जाता है कि जनन के लिए जो योग हो जाता है, जनन के लिए जो तैयार हो जाता है, वो लैंगिक लक्षण आना शुरू हो जाता है, जो कि नर में लगभग 13 से 14 वर्ष के उम्र में जो है से लैंगिक लक्षण आना शुरू हो जाता है। अब कहिए सर लैंगिक लक्षण में क्या क्या आना होता है, तो लैंगिक लक्षण का मतलब होता है क्या कि उसमें देखिएगा हमारे माइंड में जो होता है पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। देखिए यहाँ पर हमारे माइंड में क्या पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करता है, हालांकि हमारे शरीर में पहले से भी स्रावित होता है, लेकिन यह 12 से 13 साल की उम्र में दोस्तों क्या करता है, एफएसएच और एलएच हार्मोन जो है से स्रावित कर देता है। और जैसा ही एफएसएच और एलएच हार्मोन जैसा ही स्रावित होना शुरू हो जाता है दोस्तों, वैसा ही माइंड में जो होता है क्या होता है, वैसा ही जो है लैंगिक लक्षण आने लगेगा। तो ये सर लैंगिक लक्षण क्या क्या आने लगता है, तो याद रखिएगा लैंगिक लक्षण में जैसे देख लीजिएगा, नर की बात करते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाता है तो उसमें क्या होता है लैंगिक लक्षण। किसी किसी मेल में क्या होता है दोस्तों, ये एफएसएच और एलएच हार्मोन नहीं स्रावन होने के कारण जो होता है ऐसे क्या होता है, लैंगिक लक्षण आना कम हो जाता है। आगे भी हम लोग देखेंगे, जैसे शुक्राणु का बनना, शुक्राणु का बनना जो कि हम नर युग्मक माना जाता है, वह 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो होता है शुक्राणु का बनना, हम लोग देखेंगे ये पिक्चर शुक्राणु का ही बनना जो है वह 12 से 13 वर्ष में शुरू हो जाता है। और एक आप जान जाइए कि मेल में जो होता है शुक्राणु यानी युग्मक बनता है 12 से 13 वर्ष में शुरू होता है और जीवन भर बनते रहता है। भले उसमें थोड़ा इंक्रीजिंग कम हो जाता है, लेकिन मादा में ऐसा नहीं होता। मादा में 11 से 13 वर्ष में जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र में जो है से बनता है, और वह 45 से 50 वर्षों के बाद जो है से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी नर में बंद नहीं होता है, मादा में बंद हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि लैंगिक लक्षण में क्या क्या आता है। तो लैंगिक लक्षण में जैसे देखिएगा मांसपेशियां का कारा हो जाना, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, उसके बाद आवाज को जो है से कारा हो जाना, आवाज मतलब वोल्ट हो जाना, ये सब जो है किसका लक्षण है, लैंगिक लक्षण का है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, युग्मक का निर्माण शुरू हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, युग्मक का निर्माण जो है से यहाँ पर शुरू हो जाता है। यानी जो यहाँ पर देखिए युग्मक का निर्माण में क्या शुरू होता है, तो याद रखिएगा जब युग्मक मतलब शुक्राणु का निर्माण जो है वह स्टार्ट होता है वृषण से, जो कि यह जो है नर युग्मक है वृषण, जो कि वृषण जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका संख्या जो होता है 2 होता है। इसमें जो है शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। शुक्राणु का निर्माण जो है शुरू होने के बाद जैसे देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, अगर यह वृषण नहीं रहता, जैसे कि देखिएगा वृषण अगर नहीं रहता तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होता। जैसे आप एक उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, आप आसपास देखते होंगे, जैसे आप देखे होंगे बैल देखे होंगे, और उसी का एक प्रजाति सांड है, सांड होता है। तो वो क्या हो गया कि वो बैल जो है, दोनों एक ही प्रजाति है, लेकिन क्या किया जाता है, बैल में क्या किया जाता है, उसमें जो है से यह वृषण को जो है से काट कर निकाल लिया जाता है। लेकिन सांड में ऐसा नहीं होता है, सांड में नहीं हो पाता है। तो इसके कारण जो है से क्या होता है, तो इसका उदाहरण एक और देख लीजिए दोस्तों। तो इसका जो है से वृषण का निकाल लेने के बाद उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। उसी पर आप देखिए खसी होता है और उसी का एक प्रतिरूप होता है। खसी का क्या किया जाता है, वृषण को जो है से काट कर निकाल लिया जाता है। वृषण को काट कर निकालेगा, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। तो ये ऐसा जो है से मतलब बेसिक यूनिट पूछा जाता है क्वेश्चन कि शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, तो याद रखिएगा वृषण करता है। अगर वृषण नहीं होता तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता। और यहाँ पर जो है से क्या करना चाहिए, क्राइम
जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, तो उसमें सरकार को क्या करना चाहिए दोस्तों कि उसमें जो है क्या करना चाहिए, जो क्राइम कर रहा है, जो मतलब गलत, जिसके वजह से बहुत सारी लड़कियां जो है से वह अधिक उच्च शिक्षा जो है प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो उसके जो है से जीवन बर्बाद हो जाता है, तो वह उसके वजह से मतलब जिसके वजह से उसमें कुछ नहीं करना चाहिए, उसको जो है से ब्रीसने को काट के हटा दीजिए। वो क्या मतलब वो कभी सोचेगा ही नहीं कि किसी के जो है से जाकर परेशान करें। उसके बाद देखिएगा हम लोग देखते हैं कि यहाँ शुक्राणु की बात करते हैं। जब शुक्राणु का निर्माण वृषण कर दिया है, तो वृषण कर दिया है तो ये देखिए शुक्राणु का पार्ट है, यह शुक्राणु का भाग है जिसकी लंबाई लगभग जो होता है दोस्तों यह 60 माइक्रोमीटर का होता है। जिसका लंबाई कितना होता है, 60 माइक्रोमीटर। इसके 3 गो पार्ट होते हैं, एक जो होता है सिर वाला भाग, एक होता है मध्य भाग, एक होता है पूंछ भाग। सिर भाग को हम लोग कहते हैं हेड, इसको कहते हैं मिडल, इसको कहते हैं टेल। अब हेड का काम क्या है, तो हेड देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये पूंछ जो देख रहे हैं, ये वाला पूंछ जिसकी सहायता से शुक्राणु जो है से चलता है, मूव करता है, यह पूंछ की सहायता से। अगर यह पूंछ की सहायता से जो है से मूव करता है, बहुत पुरुष में क्या होता है दोस्तों, ये पूंछ ही नहीं रहता है, पूंछ नहीं रहेगा तो मूव नहीं करेगा, तो एक बाजपन का शिकार जो है से यहाँ पर हो गया। यानी नर में भी बाजपन रोग पाया जाता है। हालांकि फीमेल का भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे कि नर में जो है पाया जाता है, पूंछ भाग नहीं होने कारण। अब यहाँ पर क्या मध्य की बात करते हैं, मध्य में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसके द्वारा जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही जो है क्या करता है, गति करता है। यानी आइए दोस्तों हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यानी देख लिए कि बायोलॉजी जो होते हैं, बायोलॉजी में मानव को जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक मादा में, एक नर में। हम लोग नर का देखे हैं बेसिक यूनिट, नर का हम लोग देख लिए कि नर में लगभग जो है 13 से 14 वर्ष में जो है युग्मक का निर्माण शुरू हो जाता है, लैंगिक लक्षण आना शुरू हो जाता है, और एक बार जो है नर में शुरू हो जाता है तो वह जीवनोपरंत जो है निर्माण होते रहता है। दूसरा बात हम लोग देखें क्या कि लैंगिक लक्षण आना शुरू हो जाता है युग्मक, जैसे आवाज़ का भारी होना, उसके बाद जो हो गया से आवाज़ का भारी होना, उसके बाद पीयूष आवाज़ का भारी होना, मूछदारी का आना, उसके बाद जो है दाढ़ी मूछ का आना, आवाज़ मांसपेशिया का कारा होना, युग्मक का निर्माण होना। किसी किसी में युग्मक का निर्माण नहीं हो पाता है तो वह क्या हो जाता है, वह बाजपन का शिकार हो जाता है। हम लोग देख लिए युग्मक का निर्माण जो होता है वृषण में होता है, जिसकी संख्या 2 होता है। और शुक्राणु का ये पिक्चर है दोस्तों, तो शुक्राणु का सिर भाग ये जो है, यहाँ से सिर भाग को हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं, इसको मिडिल कहते हैं। ये क्या करता है, शुक्राणु जो है पूंछ की सहायता से चलता है। मिडिल भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि उसको जो है एनर्जी जो है क्या करता है, वो एनर्जी देता है। ओके दोस्तों।